हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12 के चैप्टर 9 का टॉपिक नंबर 9.5। इस टॉपिक में हमने गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन समझ लिया है। आज हम देखेंगे किसी लेंस द्वारा अपवर्तन। एकदम इजी है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हम फिगर देख लेते हैं। ये मेरे पास एक लेंस है, ओ यहाँ पे वस्तु है। इस वस्तु का प्रतिबिंब हमें कहाँ मिलता है? ओ डैश पे। ये चीज़ ध्यान से थोड़ा समझना। ओ वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब हमें मिल रहा है ओ डैश पे, यानी कि उसी साइड मिल रहा है। अब ये जो प्रतिबिंब है वो इसके लिए वस्तु की तरह कार्य करता है। ठीक है, ये जो ओ डैश है ये वस्तु की तरह कार्य करेगा और इसका प्रतिबिंब हमें मिलेगा आई पे। आई है वो ओ डैश का प्रतिबिंब है। एक बार वापस से मैं बोलती हूँ, ये वस्तु है, इस वस्तु का प्रतिबिंब मिलता है हमें ओ डैश पे। अब ये जो प्रतिबिंब है वो इसके लिए वस्तु की तरह कार्य करेगा, यानी कि दूसरी साइड के लिए वस्तु की तरह कार्य करेगा और इसका प्रतिबिंब है आई। तो यहाँ पे ये जो पृष्ठ है इसकी बात करेंगे सबसे पहले। तो इसकी बिंब दूरी क्या होगी? u होगी, क्योंकि ये o वस्तु है तो बिंब दूरी होगी u, और प्रतिबिंब की दूरी हमने ली है v1। ठीक है, ये पहले पृष्ठ की बात करी है। तो हमारे पास सूत्र है वो हम लिखेंगे यहाँ पे -n1/u प्लस n2/v1 इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r1। ये सूत्र हम पहले देख चुके हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करेंगे दूसरे पृष्ठ की। तो दूसरे पृष्ठ में बिंब दूरी क्या हो गई? v1, क्योंकि ये वस्तु है। इस प्रतिबिंब के लिए ये वस्तु की तरह कार्य करते हैं, तो बिंब दूरी हो गई v1 और प्रतिबिंब दूरी हो गई v। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसमें भी हम सूत्र लगाएंगे। हमारे पास सूत्र क्या है? -n2/v प्लस n2/u प्लस n1/v इज इक्वल टू n1 माइनस n2/r। तो हम यहाँ रख देंगे, हमारे पास u मतलब कि बिंब दूरी होती है, तो बिंब दूरी यहाँ पे v1 है प्लस v प्रतिबिंब दूरी, तो v ही रहेगा, और यहाँ पे n1 माइनस n2/r2। r2 इसलिए लिखा है क्योंकि दो समीकरण है, तो दोनों में हमने r1 और r2 अलग अलग नोटेशन दे दिया ताकि सेम ना हो और कंफ्यूजन ना हो। अब दोनों समीकरणों को हम जोड़ते हैं। जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? -n1/u प्लस n2/v1 माइनस n2/v1 प्लस n1/v इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r1 प्लस n1 माइनस n2/r2। दोनों को हमने जोड़ दिया, इसमें से ये कट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा? n1 को कॉमन ले लूँ मैं, n1 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r1। इसमें से मैं अगर माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n2 माइनस n1/r2। अब यहाँ से भी n2 माइनस n1 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा? 1/r1 माइनस 1/r2। तो अब n1 को नीचे ले आओ, तो सूत्र क्या बनता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/n1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ये जो सूत्र है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है, सम्स के लिए भी एमसीक्यू के लिए भी, तो आपको ये सूत्र ध्यान रखना है। अब हम मानते हैं कि वस्तु मेरी अनंत दूरी पे है, इन्फिनिटी पे है, तो अनंत दूरी पे है। प्रतिबिंब है मेरा फोकस, क्योंकि फोकस पे हमें प्रतिबिंब मिलेगा, तो प्रतिबिंब को हमने v लिया है, तो v इज इक्वल टू f। दोनों कीमतें रख देते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/infinity इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/infinity इज इक्वल टू n2 माइनस n1/n1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ये तो 0 हो गया, तो क्या बचा? 1/f इज इक्वल टू n2 माइनस n1/n1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। इसको बोलते हैं नंबर 4। अब हम समीकरण 3 और 4 को देखेंगे। तो ये वाला भाग
और ये वाला भाग दोनों समान है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे 1/f लिख सकते हैं। तो हमारे पास आखिरी सूत्र क्या मिला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यह लेंसों के लिए परिचित पतले लेंस का सूत्र है। इसको दूसरा हम लेंस मेकर फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। तो ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछते हैं कि लेंस मेकर फॉर्मूला ज्ञात कीजिए। यहाँ हमने इसे उत्तल लेंस द्वारा निर्मित वास्तविक प्रतिबिंब के लिए व्युत्पन्न किया है। यहाँ पे प्रतिबिंब हमें वास्तविक मिल रहा है। यह सूत्र दोनों ही लेंसों के प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी के लिए मान्य है। अब बात करते हैं हम लेंस की क्षमता की। किसी लेंस की क्षमता उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसरित अथवा अपसरित करने की कोटि का माप होती है। अब लेंस की क्षमता हमें कैसे पता चलेगी, कोई भी लेंस कितना अभिसरित या अपसरित होता है उसके ऊपर उसकी क्षमता निर्भर करती है। कम फोकस दूरी का कोई लेंस आपतित प्रकाश को अधिक मोड़ता है, यानी जिसकी फोकस दूरी कम होगी वो आपतित प्रकाश को ज़्यादा मोड़ेगा, और जिसकी फोकस दूरी ज़्यादा होगी वो आपतित प्रकाश को कम मोड़ेगा। उत्तल लेंस में अपवर्तित किरण अभिसरित होती है तथा अवतल लेंस में अपवर्तित किरण अपसरित होती है। ये सब आपको एमसीक्यू के लिए भी याद रखना है। अब बात करते हैं सूत्र की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई किरण आ रही है, यहाँ से मुड़ रही है, तो कोण बना रही है डेल। ये ऊंचाई हो गई h और ये फोकस दूरी f। तो सूत्र क्या बनेगा, tan डेल इज इक्वल टू h/f। अब अगर h की कीमत 1 ले लेते हैं तो 1/f हो गया। अगर tan डेल बहुत ही छोटा कोण है तो इसको मैं डेल लिखूंगी, डेल इज इक्वल टू 1/f। और ये डेल क्या होती है, लेंस की क्षमता, जिसको हम दर्शाते हैं P से। लेंस की क्षमता को हम P द्वारा दर्शाते हैं। तो ये क्या हो गया, P इज इक्वल टू 1/f। और इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। D मतलब कि डायोप्टर। 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स या 1/m। अभिसारी लेंसों की क्षमता धनात्मक तथा अपसारी लेंसों की क्षमता ऋणात्मक होती है। ये ध्यान रखना कि अभिसारी लेंस जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं, उनकी क्षमता धनात्मक होती है, और अपसारी लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो ये हमने इस वीडियो में लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस की क्षमता की बात करी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।